मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि अगर टू बी और बीइंग को इस तरह से यूज करते हैं तो क्या इनके अर्थों में अंतर कोई होता है? अगर होता है तो क्या होता है? क्या इन दोनों को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं बिना अर्थ बदले हुए या नहीं? तो चलिए इस वीडियो में इस चीज को हम एक्सप्लोर करते हैं। जैसा ये दो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, शी डजंट लाइक टू बी कॉल्ड बाय हर पेट नेम। इसका मतलब हुआ कि वह अपने पेट नेम से बुलाया जाना पसंद नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर टू बी कॉल्ड इसका अर्थ निकलता है बुलाया जाना। और यहाँ पर देखिए, शी डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड बाय हर पेट नेम। इसका भी मतलब वही है कि वह अपने पेट नेम के द्वारा बुलाया जाना पसंद नहीं करती। यहाँ पर बीइंग कॉल्ड का अर्थ है बुलाया जाना। तो क्लियरली यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि टू बी कॉल्ड एंड बीइंग कॉल्ड, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्सचेंजेबल हैं। बिना अर्थ बदले हुए इन दोनों को हम इस कंडीशन में एक्सचेंज कर सकते हैं। अर्थ लगभग एक ही जैसा होगा। तो इस बात को समझिएगा कि टू बी कॉल्ड अगर हम कहते हैं तो इसका अर्थ निकलता है बुलाया जाना। और अगर हम ये कहते हैं बीइंग कॉल्ड, दोनों कंडीशन में आप देखिए, टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग कॉल्ड का दो अर्थ निकलेगा। पहला अर्थ निकलेगा बुलाया जाना और दूसरा अर्थ निकलेगा कोई काम किया जा रहा, ये भी अर्थ निकलेगा। ठीक इसी तरह से टू बी डिस्टर्ब्ड, इसका मतलब निकलेगा डिस्टर्ब किया जाना। और बीइंग डिस्टर्ब्ड, इसका अर्थ निकलेगा डिस्टर्ब किया जाना और डिस्टर्ब किया जा रहा। और टू बी क्रिटिसाइज्ड, इसका मतलब हुआ आलोचना किया जाना। और अगर हम ये कहें बीइंग क्रिटिसाइज्ड तो इसका दो मतलब निकलेगा, आलोचना किए जाना और आलोचना किया जा रहा, यह भी अर्थ निकलेगा। तो पहली कंडीशन ये बनती है कि ये एक्सचेंजेबल हो सकते हैं। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें या फिर उसके बदले बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, अर्थ नहीं बदलेगा। ये पहली कंडीशन बनती है। दो एग्जांपल्स और देखिए, एक एग्जांपल तो पीछे मैंने दिया, ये दूसरे एग्जांपल्स हैं। दो एग्जांपल्स और देखिए कि आई डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड, इसका मतलब निकलेगा मुझे परेशान किया जाना पसंद नहीं। ठीक है, यहाँ पर टू बी डिस्टर्ब इसका मतलब हुआ परेशान किया जाना। यह जो परेशान किया जाना है और यह चीज नापसंद है, ये चीज पसंद नहीं है मुझे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कहें, आई डोंट लाइक बीइंग डिस्टर्ब्ड। इसका भी मतलब वही है, मुझे परेशान किया जाना पसंद नहीं। बीइंग डिस्टर्ब्ड, परेशान किया जाना। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, ही हेट्स टू बी क्रिटिसाइज्ड। तो ही हेट्स मतलब वह घृणा करता है। अब देखिए किस बात से घृणा करता है भाई? टू बी क्रिटिसाइज्ड, आलोचना किए जाने से। तो आलोचना किसका होगा भाई? उसका होगा। यह जो ही है इसकी आलोचना की जाएगी। इस आलोचना किए जाने से वो घृणा करता है, हेट करता है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कहें बिना अर्थ बदले हुए, ही हेट्स बीइंग क्रिटिसाइज्ड, वह आलोचना किए जाने से घृणा करता है। दोनों एक्सचेंजेबल है, चाहे ये यूज करे चाहे ये यूज करे, दोनों का अर्थ एक ही है। तो पहली कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अर्थ बदल जाता है। जब आप टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो अर्थ कुछ दूसरा होगा, और जब आप बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तब अर्थ इसका दूसरा होगा। सेंटेंसेस देखिए कि द कार इज टू बी रिपेयर्ड। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कार ठीक की जानी है। द कार इज टू बी रिपेयर्ड, इज टू बी रिपेयर्ड, ठीक की जानी है। तो की जानी है इसका मतलब हुआ कि कार अभी ठीक हुई नहीं है, अभी होगी, यानी फ्यूचर में काम होगा। ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है प्रेजेंट में, लेकिन ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। कार अभी ठीक हुई नहीं है, अभी होगी, ठीक की जानी है। द कार इज टू बी रिपेयर्ड। ठीक है, अब इसको रिप्लेस करिए, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट में ये भी है, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, यानी कार ठीक हो रही है। इसका मतलब नहीं है कार ठीक हो रही है। द बीइंग चूंकि ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है तो यह काम की प्रोग्रेस के बारे में बताया गया। ये बताया कि काम
ये प्रोग्रेस में है। द कार इज बीइंग रिपेयर्ड, कार ठीक हो रही है। अर्थ बदल गया। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। दिस प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व्ड, इसका मतलब हुआ कि इस समस्या को हल किया जाना है। तो क्या समस्या हल हो गई है या फिर होगी? अभी होगी, हुई नहीं है, की जानी है, मतलब अभी होगी। फ्यूचर की बात करता है प्रेजेंट में, बात ये फ्यूचर की करता है। तो जब आप टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो ये बताएगा कि ये काम अभी होगा। काम हुआ नहीं है, काम होगा, अगर ये प्रेजेंट में है तो। अब इसको रिप्लेस करिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, देखिए कैसे इसका अर्थ चेंज होता है। दिस प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, दिस प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, यानी यह समस्या हल की जा रही है। यानी हल करने का जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है, प्रोसेस में है, प्रोग्रेसिव में है, प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गया बीइंग, एनजी फॉर्म हो गया, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म होता है। तो यह ये बताता है कि कोई काम प्रोग्रेस में है, हो रहा है। द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड, समस्या हल की जा रही है, चिंता न करो। ठीक है, अर्थ बदल गया। तो याद रखिए जब टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो ये बताता है कि फ्यूचर में होना है। और जब पास्ट में यूज करेंगे तो पास्ट में हुआ या नहीं हुआ इसका पता नहीं चलता है। प्रेजेंट में जब यूज करते हैं तो ये बताता है कि काम जो है या फ्यूचर में भी होगा, होना है। लेकिन जब आप बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो यह ये बताता है कि काम हो रहा है, काम जो है ये प्रोग्रेस में है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे कि द रूल्स आर टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाना है। ठीक है, सख्ती से पालन किया जाना है। रूल्स फ्रेम हो गए हैं, अब फ्यूचर में उनको सख्ती से पालन किया जाना है। ठीक है, पालन अभी हो नहीं रहे हैं, अभी होंगे। अब इसको रिप्लेस करिए, एक्सचेंज कर दिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, देखिए कैसे अर्थ बदलता है। द रूल्स आर बीइंग फॉलोड स्ट्रिक्टली, इसका मतलब हुआ कि नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। तो पालन किया जा रहा है, जो वर्क है वो प्रोग्रेस में है, पालन हो रहा है, प्रोग्रेस में है। क्योंकि बीइंग प्रोग्रेसिव फॉर्म है तो प्रोग्रेस की बात करेगा, प्रोग्रेस में है। तो दोनों बातें होती हैं, अर्थ इसका बदलता भी है और नहीं भी बदलता है। ये इन्हें हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं बिना अर्थ बदले हुए, और एक्सचेंज करते हैं तो इसका अर्थ बदल भी सकता है।